कर्मों का फल क्या, अनजाने में किए गए कर्मों का फल भी मिलता है। कर्मों का सिद्धांत। अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। आज के लेख में हम कर्म फल पर ही बात करेंगे। इसके लिए आपको एक कहानी को ध्यान से पढ़ना होगा। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका एक कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोजन के लिए इकट्ठे हो गए। इस आंगन में रसोइया ने भी अपने रसोइया लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने की सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनाने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइया की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए राजा ने भोजन में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया, उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्रह्मा हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया से भी समझ नहीं पाया कि आखिरी हुआ क्या है। ये सारी परिस्थितियां देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके को मिलना चाहिए। महीने बीते गए, लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ता में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा। महिला ने रास्ता बताते बताते यह भी कहा दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझ कर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत्यु ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्म फल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, और ना ही सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं, उतना ही पाप बनते जाते हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।